फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम आर्ट फील्ड में हर टॉपिक पे प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि ह्यूमन फिगर्स है, ऑब्जेक्ट्स है, लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट है। हर चीज़ की हमें प्रैक्टिस करनी होती है। उसके पहले हमें फंडामेंटल्स की प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि फंडामेंटल्स ही है जो हर चीज़ को करेक्ट बनाते हैं। पर मैं कहूँगी कि उसके पहले भी सबसे शुरुआत हम जब स्केचिंग से हम अपने हैंड को पावरफुल बनाएं तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए अगर हम टास्क बना के प्रैक्टिस पहले कर लें, मतलब क्योंकि क्या मैं जैसे कहती हूँ कि आप कुछ भी आर्ट फील्ड के मीन्स आपके आर्ट टॉपिक पे जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो उसके पहले आप स्केचिंग की प्रैक्टिस करो। पर एक और बेस्ट वे वो भी है कि पहले आप इसको ही फोकस करके एक बार अपना थोड़ा इस पे होल्ड जमा लो। उसके लिए बेस्ट वे क्या है बताए कि आप एक टास्क बनाओ। टास्क आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो, पर मैं इसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि जैसे 1000 स्केचेस आप 30 डेज़ में कंप्लीट करो। तो टोटली मैं आपको बोलती हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है कि इसको कैसे करना है कि आप जब इसका टास्क को प्लान करते हो तो आप पर डे के स्केचेस भी डिवाइड कर लोगे। फिर एक नॉर्मल ऐसे लॉन्ग बुक, सिंपल प्लेन बुक आती है जो वैसी आप ले लो और पेंसिल या पेन से शुरू करो। मतलब पेंसिल मैं नहीं मानूंगी, पर चारकोल पेंसिल है, नॉर्मल ग्रेफाइट पेंसिल है, उससे आप शुरू करो। फिर अगर 1000 स्केचेस में आपको कंटाला आता है तो आप पेन या सब चेंज कर सकते हो धीरे धीरे। वो मैं आपको मेरा जो किया है वो आपको मैं दिखा रही हूँ। मतलब तो क्या है पता है कि इससे जो प्रेशर बिल्डअप होता है ना, मतलब पूरा इसको ही हम फोकस करके, मतलब सिर्फ स्केचेस पे फोकस करके एक बार इसके ऊपर काम कर लेते हैं ना, तो थोड़ा इस पर कंट्रोल आ जाता है और इसमें थोड़ा पावरफुल हो जाता है। फिर आप फंडामेंटल्स पे शिफ्ट हो सकते हो, तो वो एक बेटर वे है। या आप अपने हिसाब से टास्क बना सकते हो। तो जैसे कि ये जो मैंने टास्क किया तो उसमें क्या पता है डेली मुझे जितने भी पर डे डिवाइड करके जो करने थे, तो वो एक प्रेशर बिल्डअप होता है। और हम बेसिक से करते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा आपको कि नॉर्मल शेप्स ले लो, मतलब फ्लावर्स के है, बर्ड्स, एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स है, डिज़ाइंस है, वैसे सब शेप्स आप पिंटरेस्ट से ले सकते हो। फिर धीरे धीरे आप लाइव स्केचेस भी कर सकते हो। जैसे लाइव के लिए घर में ही आपको किचन में जो भी आपको ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं, बहुत सारे मिल जाते हैं। इवन आपके घर में किचन में मिलते हैं या स्टडी टेबल पे मिलते हैं या ऐसे जो भी मिलते हैं, उसको भी आप लाइव भी फटाफट बना सकते हो, या एक ही शेप को डिफरेंट डायरेक्शन से बना सकते हो। तो वो सब बहुत सारे वेरिएशन वाले आपके पास रेफरेंस रेडी हो जाएंगे और आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उससे क्या है कि आपकी लाइंस में बहुत ही चेंज आएगा। पहला और जो आखिरी आप करोगे उसमें आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो मैंने जो किया है वो आपको मैं दिखा रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। और आप खुद भी जब ट्राई करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली मैं आप खुद से क्या कहना चाहती हूँ। फिर आप उसके बाद अगर आप फंडामेंटल्स पे शिफ्ट होते हैं और फिर धीरे धीरे डिफरेंट टॉपिक्स पे आप काम करते हो, तो वो आपका थोड़ा और इजी हो जाएगा। तो क्या एक ही वन क्रश में अगर ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि एग्जैक्टली मतलब मैंने कैसे किया क्या और आगे आपको क्या करना है। तो आप बने रहो। जैसे मैं कहती हूँ ना कि रेफरेंस के लिए आप पिंटरेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिर या कोई आपके पास ड्राइंग बुक्स है या ईवीएस बुक्स रहती है बच्चों की, या इवन लाइव धीरे धीरे आप लाइव ऑब्जेक्ट्स भी आपको समझ में आते थे वो भी क्विक ले सकते हो, जो भी आपको दिखता है रेफरेंस। क्योंकि 1000 रेफरेंस तक जाना है तो आपको बहुत सारे लगेंगे। तो देखो जैसे पिंटरेस्ट में आप ये कैसे सिंपल फॉर्म्स, ये शेप्स रहते हैं, आप एक खोलोगे 1000 मिलेंगे। कोई भी डिज़ाइन मिल गई, कैसे भी मिलेगी, अगर आप उसको क्विक करते जाओगे, मतलब क्योंकि बहुत सारे ड्रॉ करने रहते हैं, कुछ ना कुछ आप या इसमें पिकअप कर सकते हो। इवन ऐसे भी फिगर्स रहते हैं या इससे थोड़ा डिफ़िकल्ट या कुछ, मतलब शेप्स डिफरेंट कुछ भी रहता है, उसको भी आप उठा सकते हो। और ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा शेडिंग करना है या डिटेल में जाना है, और करना है तो कर भी सकते हो अगर आपके पास टाइम है। पर जितना हो सके सिंपल फॉर्म भी चल सकता है। और फिर ग्रेजुअली आपको शेप्स आगे थोड़े डिफ़िकल्ट भी लेते जाना है। ये सिर्फ शुरुआत के लिए मैं बोल रही हूँ। फिर जैसे लीव्स का है, फिर एनिमल्स का है, ऐसे करके कर सकते हो। तो जैसे मेरे ये बुक है, मैंने एक्चुअली शुरुआत में तो मैं प्रैक्टिस करती थी ऑलरेडी, इसलिए मैंने ये वाला बना लिया। बाकी आपको क्या करना है कि ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट्स के शेप्स हैं, जैसे मैंने भी देखो फ्लावर्स का किया है, या कोई भी स्टिल लाइफ है, जैसा है ये ऑब्जेक्ट्स है,
कोई भी शेप, क्योंकि बहुत सारे बनाने रहते हैं तो आप जो चाहे, मैं इवन ये फेसिस के भी बनाती थी, मतलब ये जो लूमीज मेथड के, वो मतलब आपको नहीं करना है। अगर बिगनर की तरह आपको बेसिक शेप से आगे बढ़ते जाना है और बहुत सारा ड्रॉ करना है, जो भी मन में जो भी रेफरेंस मिले आपको ड्रॉ करते जाना है। फिर धीरे 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 करके, और ये विदाउट मतलब सिर्फ क्विक पेंसिल को लेके, मैंने ये सब चारकोल पेंसिल ज़्यादा किया है, कभी ग्रेफाइट भी यूज़ किया है। तो जो भी आपको शेप्स एनिमल्स का है वैसे आपको ग्रेजुअली बढ़ाना है। फिर देखो मैंने ये सब व्हीकल्स का है, वो मैंने ये सब बच्चों की बुक्स में से भी देख लिया था, मतलब जहाँ पे भी शेप्स मिल जाए। फिर ये मैंने थोड़ा फेसिस का मतलब लूमीज का किया, वो आपको नहीं करना है, पर फिर भी ये सब मैं डिफरेंट करती रहती थी ऐसे करके। ज़रूरी नहीं कि इतने शेड्स भी आपको डालना है, सिर्फ आउटलाइन करोगे तो भी चलेगा या डिटेल में करोगे तो भी चलेगा। बस अपने आप ही आपको जो मज़ा आए, जैसे करना है, जैसा मूड है वैसे आप कर सकते हो। तो आपको आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी। और ग्रेजुअली आपको भी अपनी लाइंस में समझ में आएगा। और देखो ये फिश शेप्स है या डिफरेंट जो भी डिज़ाइंस हैं, ऐसे आपको धीरे धीरे करते जाना है। फ्रेंड्स, इस तरह से ही आपको अपने हिसाब से टास्क बनाना है और अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चाहे तो आप पेंसिल से करो, ग्रेफाइट से करो, स्केच पेन से करो, पेन से करो, जो भी आपको अच्छा लगे उससे, क्योंकि 1000 तक करना है तो आपको एक ही मतलब कंटाला भी आएगा। तो फॉर अ चेंज आप जो भी चाहे, जैसे भी चाहे आप कर सकते हो, और टास्क भी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। फिर इसके बाद आप फंडामेंटल्स पे काम करो या डिफरेंट टॉपिक्स पे और डीप में ड्राइंग प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ये आपको करके ही समझ में आएगा। तो आप ये करो, एंजॉय करो और मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा। और अगर इसमें कोई गाइडेंस भी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं आपको हेल्प करूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स, मतलब मेरी चैनल पे बने रहने के लिए, और आगे भी आपको जो भी इन्फॉर्मेटिव मैं वीडियोस डालूँगी, आप मुझसे जुड़े रहना और मेरी चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करना। थैंक यू, सी यू अगेन।